आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दरगाह अजमेर शरीफ पर दी हाजिरी। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से अक़लियतियों के लिए की जा रही फलाही खदमात से भी कराया वाक़िफ़। राजा सिंह की केस की समाअत पीर तक कर दी गई है मुलतवी। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन और दीगर राजा सिंह के वकला की टीम में हुए शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन में होगी दाखिल। 23 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यात्रा आज रात महबूब नगर में रुकेगी। अब खबरें तफसील से। TRS लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कविता ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना में तमाम लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की है। इस मौके पर कविता ने वहां के जिम्मेदारों को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अक़लियतियों के लिए की जा रही फलाही बहबूद से भी वाकिफ करवाया। उनके हमरा TRS के कई सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट को चैलेंज करने वाली दरखास्त पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस केस में रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा जवाब का जायजा लेने के बाद इस केस की समाअत पीर 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने केस की समाअत पीर के दोपहर 2:30 बजे करने का ऐलान किया। आज की समाअत में राजा सिंह की वकला की टीम हाईकोर्ट में देखी गई, जिनमें बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव, साबिक रुकन कौंसिल N रामचंद्र राव, करुणा सागर और दीगर मौजूद थे। इस टीम ने आज की बहस में हिस्सा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के जरिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम SNDP के एक हिस्से के तौर पर 10 करोड़ रुपए की लागत से SP रोड पर पेकट नाला पुल की असर नव तामीर कामों का वजीर हैवानात T श्रीनिवास यादव के हाथों इफ्तिताह किया गया। बेगमपेट के इलाके को दोबारा बनाया गया था क्योंकि पेकट नाले की बहुत से नशीबी इलाके और उसके आसपास के इलाके बारिश के दौरान पेकट नाले पर रुकावट की वजह से डूब रहा था। SNDP के इस काम से सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड SCB के दायरे इख्तियार में आने वाले कई इलाकों को भी फायदा पहुंचेगा। ఈ రోజు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ నాలాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు అందరూ తెలుసు, వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మరి నాలాల లోడ్ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ఇండ్లలోకి కానీ షాపులలో కానీ రోడ్ల మీదకి మరి విపరీతమైనటువంటి వాటర్ వచ్చినప్పుడు మీ టీవీ ఛానల్స్ చూసినప్పుడు హైదరాబాద్ మునిగిపోయిందని రకరకాల మరి కామెంట్స్ వస్తున్నటువంటి సందర్భాలను మనం చూసినాం. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అని ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలతోని మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ అంటే రోడ్ హైట్ కంటే కొంత బ్రిడ్జ్ పెంచుకోవడం, ఈ ప్రాంతాన్ని వెడల్పు చేసుకోవడం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి నాలాలో ఉన్నటువంటి మరి చెత్తా చెదారాన్ని తొలగించి మరి ఆ కార్యక్రమాలు చేయడం మూలాన మరి భవిష్యత్తులో ఎన్ని వర్షాలు పడ్డా కానీ ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. దీన్ని ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం, ఫస్ట్ ఆ రోడ్డు క్లోజ్ చేసినాం, తర్వాత ఈ రోడ్డు క్లోజ్ చేసి TRS MLA पायलट रोहित रेड्डी और डील के मुलजिम रामचंद्र भारती और नंदा कुमार के साथ बीजेपी की खुफिया ऑपरेशन फोन पर बातचीत का एक ऑडियो क्लिप मंजर-ए-आम पर आया है। 13 मिनट की फोन पर बातचीत में ये वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि रामचंद्र भारती TRS MLA से बात कर रहे थे और 3 नवंबर को मुनगुदू ज़िमनी इंतखाबात से कबल पार्टी में शामिल होने पर इसरार कर रहे थे। पंजागट्टा पुलिस ने जुमरात की रात दीवारकापुरी कॉलोनी में 2 अफराद को 70 लाख रुपए की गैर मासूब नकदी ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने बताया कि जिस कार में P किशन राव, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और विमला वंशी सफर कर रहे थे, उसे मामूल के जांच के दौरान रोका गया और नकदी थैलियों में रखी हुई पाई गई। जब रकम के जरिए और दीगर तफसीलात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और मुनासिब दस्तावेज या माविन सबूत पेश करने में नाकाम रहे। मजीद पूछताछ से पता चला कि किशन राव, जो कि हुजराबाद के रहने वाले हैं और निजामाबाद कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, इससे कबल
ABVP एबिट्स जोन इंचार्ज के तौर पर काम करते थे। उसने एतराफ़ किया कि उसने बंजारा हिल्स के रहने वाले एक माधु से बेहिसाब नकदी रकम जमा की थी, जो फिलहाल मफरूद है। रुपए और गाड़ी जब्त कर ली गई है। पंजागुट्टा पुलिस तहकीकात कर रही है। TRS MLA की खरीदारी के इल्जामात का सामना करने वाले नंदा कुमार ने कहा है कि वो फार्म हाउस सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि MLAs को खरीदने की कोई मामले सामने नहीं आए हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि MLA रोहित रेड्डी ने शिकायत की है। वो सिर्फ समहायाजी स्वामी जी के साथ लक्ष्मी पूजा करने के लिए फार्म हाउस गए थे। ACB कोर्ट के जानिब से इन तीनों को रिमांड पर भेजने से इनकार के बाद बाज मीडिया से बात करते हुए नंदा कुमार ने इल्जाम लगाया कि ये सब ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में किया जा रहा है। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि किस बात की मालूमात की तलाशी ली गई, वो नहीं जानते कि असल मामला क्या है। नंदा कुमार ने कहा कि इंसाफ की जीत हुई। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो तमाम तफसीलात जल्द मीडिया को बताएंगे। పూజ ఉండే స్వామివారిని తీసుకుని పూజ గురించి వెళ్ళా. వేరే ఆరోపణలు చేస్తున్నా నాకు సంబంధం లేదు. అది నేను మాత్రం వెళ్ళింది క్లియర్ గా అక్కడ సామ్రాజ్య లక్ష్మి అనే పూజ చేయడానికి నేను స్వామివారిని తీసుకుని పోయినా. తిరుపతి నుంచి వచ్చిండు స్వామివారు. నాకు ఒక ఎమ్మెల్యే గారు పరిచయం ఉంది అంతే. స్కామ్ ఎక్కడదండి? ఏం స్కాము? ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారంటే ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో ఈ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదో అంటే వేరే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో నాకు తెలియదు కదా. వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు TRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को आज पुलिस ने ACB कोर्ट के जज के सामने पेश किया। पुलिस ने तीनों को रिमांड पर देने की दरखास्त की, ताहम जज ने इसे दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुलजिमीन को 41 CRPC के तहत नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। जज ने नोटिस के बाद ही तहकीकात का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि चारशंबे की रात हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके पास से नकदी भी जब्त कर ली गई थी। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने BJP के अहम कायदीन के इमा पर TRS पार्टी के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रहे थी। मुनगुडू असेंबली हलके से कांग्रेस की उम्मीदवार और पलवाई शरावंती ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में उनकी जीत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक नए दौर का आगाज करेगी। पलवाई शरावंती ने घर घर मुहिम चलाते हुए वोटरों को बताया कि खवातीन को आमतौर पर इंतखाबी सियासत में कमजोर समझा जाता है। उन्हें पार्टी टिकट या बड़े ओहदे जैसे बहुत कम मौके मिलते हैं। बड़ी सियासी जमातें मुश्किल हालात में खवातीन पर मर्द उम्मीदवार को तरजीह देती है, जैसा कि मुनगुडू हलके में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एतमाद किया मेरी सलाहियतों पर और मुझे एक उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया। ज़िमनी इंतखाबात में मेरी जीत एक नया मयार कायम करेगी और ये खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत बन जाएगी। शरावंती ने कहा कि मुनगुडू हलके में मौजूदा मूड कांग्रेस पार्टी की वाज़ा जीत का इशारा देता है। इसी वजह से TRS और BJP के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए MLAs की खरीदो फरोख्त पर तरह तरह के ड्रामे रचे जा रहे हैं। उन्होंने मुनगुडू के लोगों से अपील की कि वो TRS और BJP के जरिए बनाए जा रहे फर्जी हंगामे से परेशान न हो और उनकी तकसीम या लालची सियासत को मुस्तरद कर दें। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन में दाखिल होगी। कांग्रेस पार्टी के जराये ने बताया कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो यात्रा जुम्मे को तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले से दोबारा शुरू हुई और तवक्का है कि ये 23.3 किलोमीटर का फासला तय करेगी। यात्रा आज रात महबूब नगर में रुकेगी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान जो 20 दिन कबल दुबई के हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे, जब हुक्काम ने हिंदुस्तान की परवाज में सवार होने से इनकार कर दिया था, बिलाखिर जुमरात की रात IT के वजीर KT रामाराव के इक़दाम के बाद वो अपने घर पहुंच गए। जबकि 4 नौजवान राजना सिलसिला से थे, एक मुल्हिका निज़ामाबाद ज़िले से थे। घर पहुंचते ही उन्होंने वजीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके घर वालों के पास वापसी में मदद करने में पहल की। 23 अक्टूबर को गोदावरी नदी में डूबने वाले 2 पादरियों में से एक की लाश कल रात को कोटापल्ली मंडल के इराईपेट गांव में मिली। दूसरे पादरी की लाश 24 अक्टूबर को बरामद हुई थी। कोटापल्ली के सब इंस्पेक्टर B वेंकट ने बताया कि 32 साला फादर टोनी सैमसन की लाश तकरीबन 10:30 बजे कोटापल्ली मंडल के कुलूर गांव के करीब नदी में मिली थी, जहां वो बह गया था, जो उस जगह से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर था। लाश नदी में दरख्त के तने में फंसी हुई थी। उन्होंने बताया कि उसे मुतासिरा के रिश्तेदारों के हवाले करने से पहले पोस्टमार्टम जांच के लिए चिन्नौर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
टीआरएस के हामियों ने जुमा को यादगिरी गुट्टा में एक रैली निकाली जिसमें बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय पे जोर दिया कि वो सियासी चैलेंजों के लिए यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा करके इसकी तकद्दुस को खराब न करे। 1000 से ज्यादा टीआरएस कारकुनों ने सियाह झंडे के साथ रैली में हिस्सा लिया और बंडी संजय डॉन डॉन और बंडी संजय वापस जाओ के नारे भी लगाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देवरूपुला मंडल में कल रात मुश्तबा फूड पॉइंटिंग के बाद 12 तालिबे इल्म बीमार हो गए, जिसकी वजह चावल में मुर्दा छिपकली होने का शुबा है। तालिबे इल्मों का अब जनगांव एरिया के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। पंचायत राज और दही तरक्की के वजीर इराबली दयाकर राव, जिन्होंने इस वाक़ये पर गम गुस्सा का इजहार किया और जिला कलेक्टर CH शिवलिंगिया से कहा है कि वो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रिहायशी स्कूलों में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए इक़दाम करे और जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। वज़ीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने जुमा को टीआरएस पार्टी के सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बंगरीगुड्डा में इतवार को होने वाले जलसे आम से खिताब करने के इंतजामात का जायजा लिया। जगदीश रेड्डी ने पार्टी कायदीन को जो इंतजामात की निगरानी कर रहे थे, VIP पेज और ख़वातीन के लिए अलहदा गैलेरिया कायम करने के लिए कई तजावीज़ दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनगुडू असम्बली हल्के की तमाम देहातियों से बड़ी तादाद में लोगों को जलसे आम में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को भारी रकम की पेशकश करके उन्हें खरीदने की बीजेपी की कोशिशों को बेनकाब करने में कामयाबी मिली है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में बिजली तरमीमी बिल 2022 को गौर के लिए पेश करने की मरकजी वजारत तवानाई के मंसूबे की सख्त मुखालिफत करते हुए तेलंगाना स्टेट पावर इंजीनियर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी TSPEJEC ने इल्जाम लगाया कि मरकज बिजली के शोबे की निजीकारी के लिए बिल ला रहा है। मुल्क और पब्लिक सेक्टर पावर यूटिलिटी को तबाह कर दिया गया। इन तबाह के किसी भी एकतरफा इक़दाम से पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए तो मुल्क भर के पावर सेक्टर की बिजली मुलाजिमीन और इंजीनियर्स को हड़ताल पर जाने पर मजबूर कर देगा। TSPEJEC ने ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की तरफ से 23 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत में बिजली तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे करने की कॉल की हिमायत की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दरगाह अजमेर शरीफ पर दी हाजिरी। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से अक़लियतियों के लिए की जा रही फलाही खदमात से भी कराया वाकिफ। राजा सिंह की केस की समाअत पीर तक कर दी गई है मुलतवी। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन और दीगर राजा सिंह के वकला की टीम में हुए शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन में होगी दाखिल। 23 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद यात्रा आज रात महबूब नगर में रुकेगी। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।